नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर आज एक ऐसी घटना हुई जिसने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक शख्स ने उन पर जूता उछाल दिया। जीवीएल नरसिम्हा राव साध्वी प्रज्ञा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे और तभी शक्ति भार्गव नाम के शख्स ने उन पर जूता फेंका। अब जाके पता चला है कि इस शख्स के हॉस्पिटल पर आईटी का छापा पड़ा है और उसके बाद ये नाराज था पार्टी से, बीजेपी से, सरकार से, इसलिए इसने इस हरकत को अंजाम दिया। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस वक्त हंगामा मच गया जब अचानक एक शख्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जूता फेंक दिया। बीजेपी दफ्तर में हुए इस जूता कांड से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने साध्वी प्रज्ञा पर बोलना शुरू किया, तभी उस शख्स ने जीवीएल की ओर जूता उछाल दिया। हालांकि जीवीएल नरसिम्हा बाल बाल बच गए। जूता फेंके जाने के बाद भी नरसिम्हा रुके नहीं और अपनी बात जारी रखी। This was a condemnable action on the part of the Congress party. This is yet another attempt by another Congress-inspired person who comes in here to show the same kind of mentality. The same kind of mentality. I think I would request all of you to please continue sitting here. Because we won't get deterred by these criminal elements in the society. We will not be deterred by such negative elements. We condemn this action and we expect the entire media to condemn this action which you have witnessed in this very press conference. जूता फेंकने वाले शख्स का नाम शक्ति भार्गव है। वो कानपुर का रहने वाला है। उसका कानपुर में एक नामी अस्पताल भी है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले उसके अस्पताल में आयकर का छापा भी पड़ा था। शक्ति भार्गव के पास से कानपुर के उस नामी अस्पताल का विजिटिंग कार्ड भी मिला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज सहज थी और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो अचानक इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूते से हमला कर देगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीवीएल नरसिम्हा राव जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में बातचीत कर रहे थे और वो ये बता रहे थे कि किस तरीके से हिंदू आतंकवाद को यहाँ पर निशाना बनाया गया और जानबूझकर हिंदू कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास किया गया। तभी उस व्यक्ति ने यहीं पर वो सामने बैठा हुआ था और वहाँ से सीधे यहाँ पर उन्होंने भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा राव के ऊपर जूता उछाल दिया। और उसके बाद जब उस व्यक्ति से पूछा गया कि आप कहाँ से हैं, तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। बीजेपी का ये आरोप है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जब से उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही इस व्यक्ति को भेजा गया था। चुनावी घमासान के बीच बीजेपी दफ्तर में हुए इस जूता कांड से बीजेपी भी हैरान है और उसके नेता भी। नहीं, अंदर तो सबके लिए स्वागतशीलता। हमने कार्यालय में कभी कार्यकर्ताओं को रोका ही नहीं है, कभी जनता को नहीं रोका। आपने भी देखा होगा यहाँ पर कोई ऐसे बैरिकेड्स तो है नहीं कि भी कोई आ नहीं सकता है। हम इसको रिव्यू करेंगे और तय करेंगे कि भी इसको कैसे रोका जाए। इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको हम निश्चित तौर पर सुनिश्चित करेंगे। जूता फेंकने वाले शख्स को फौरन ही पकड़ लिया गया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस अब उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि क्या शक्ति भार्गव ने किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया या फिर गुस्से में उस युवक का एक्शन था। ये पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि शक्ति भार्गव की दिमागी हालत ठीक है या नहीं। दिल्ली से रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। और इसी जूता हमला मामले में अभी एक जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। प्रॉपर्टी में घाटे से परेशान था दरअसल ये शक्ति भार्गव नाम का शख्स। पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कई बार बीजेपी ऑफिस आ चुका है शक्ति भार्गव। पुलिस ये भी बता रही है, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं और लाइमलाइट में आने के लिए इसने जूता फेंका है। पुलिस अब इससे क्योंकि पूछताछ कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है पुलिस कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्या किसी के कहने पर आया था या खुद आया था। तो अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दें कि ये प्रॉपर्टी में जो लॉसेस हुए थे उससे परेशान था और सुर्खियों में भी आने की कोशिश इसकी इस घटना की वजह से है।
बीजेपी ऑफिस में जूता फेंकने वाले शक्ति भार्गव की मां का बयान भी सामने आया है। शक्ति भार्गव की मां ने कहा है कि उनका बेटे से कोई संबंध नहीं है। 1 साल पहले ही परिवार से बेटे को बेदखल कर दिया गया था। कोई मतलब नहीं है बस। आपके कई बेटे हैं? अच्छा, कई बेटे हैं? मेरे 2 वो बेटा नहीं है, मेरा 1 बेटा है। क्या नाम उसका जो बेटा नहीं है आपका? बेटे तो है ना? जो बेटा नहीं है उसका नाम शक्ति भार्गव। तो उन्होंने एक जूता चलाया है वहाँ पे किसी का? मैं क्या करूँ उसके लिए? नहीं तो क्या हो सकता है वो कि मतलब क्यों चलाया, क्या कारण हो सकता है? उनकी मर्जी है, मैं कह तो रही हूँ, मैंने साल भर से उसकी शक्ल नहीं देखी है। आप मुझसे पूछ रहे। वो किसी पार्टी के सदस्य हैं? नहीं, किसी पार्टी का सदस्य नहीं। पूरा दिमाग उसका वो वहाँ रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत, मां कह रही है कि भाई वो मेरा बेटा अब है नहीं, मेरे 2 बेटे हैं लेकिन अब एक ही बेटा है मेरा। शक्ति भार्गव को तो मैं बेटा मानती ही नहीं हूं। देखिए विद्या, इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय आए थे और पुलिस के अधिकारियों से जब हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि इस व्यक्ति के टारगेट पर भूपेंद्र यादव और जीवीएल नरसिम्हा राव नहीं थे, बल्कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड हुई थी हॉस्पिटल पर, उसमें करोड़ों रुपए का ऐसा लेन देन का मामला सामने आया जिसको ये साबित नहीं कर पाया कि ये ब्लैक मनी है या 1 नंबर का पैसा है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और सरकार के कामकाज के तरीके और इनकम टैक्स की रेट से वो बहुत परेशान चल रहे थे। पिछले 1 साल से इनके पिता ने इनके ऊपर केस कर रखा था और इस बात को लेकर नाराजगी को जाहिर करने का वो एक मंच ढूंढ रहा था और दिल्ली में आकर उसने बीजेपी मुख्यालय को चुना, जहां वो ये जानता था कि अगर कोई ऐसी घटना की जाती है तो सीधे तौर पर वो राष्ट्रीय लोगों की नजर में आ जाएगी, मीडिया की नजर में आ जाएगी। इसलिए उसने जानबूझकर यहां पर बीजेपी मुख्यालय को चुना और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं के सामने इस जूते को उछाला। जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सिक्योरिटी को बढ़ाया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रूप में सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके पास मीडिया के आई कार्ड्स होंगे या जो रेगुलर इस बीट को कवर करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो ये घटना बीजेपी दफ्तर में हुई है, लेकिन इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी सरफरे ने नेताओं पर जूता फेंका है। अरविंद केजरीवाल, पी चिदम्बरम और नवीन पटनायक पर भी जूता फेंका गया था। तब क्या हुआ था आपको दिखाते हैं। तीन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब आपको याद होगा जूता फेंका गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही वो कर रहे थे, मीडिया को ही संबोधित कर रहे थे, तभी उन पर जूता फेंका गया था। दूसरी तरफ पी चिदम्बरम के ऊपर जूता फेंका गया था, वो तस्वीर भी आपके सामने है, और नवीन पटनायक के ऊपर जूता फेंका गया था। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में चुनाव आयोग के अधिकारियों ने आज कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी के चॉपर और उसमें मौजूद सामान की तलाशी ली। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के जरिए हेलीकॉप्टर की तलाशी ली है और उत्तर कन्नड़ में आज जांच की गई है। कुमारस्वामी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई। कल शिमोगा में हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। एक बार फिर से आज दूसरे दिन सीएम कुमारस्वामी के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। इस हेलीकॉप्टर की तलाशी को लेकर भी राजनीति हो रही है। पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि चुनाव आयोग ये पार्शलिटी कर रहा है और सिर्फ उन नेताओं के हेलीकॉप्टर्स या उन नेताओं की तलाशी ली जा रही है जो विरोध में है, विपक्ष में है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार का विरोध करती है, उनकी नीतियों का विरोध करती है। इसलिए चुनाव के दौरान नेताओं को परेशान किया जा रहा है। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो पहली बार हो, पहले भी इस तरह से तलाशी ली जाती रही है। पहले भी नेताओं की तलाशी, उनके हेलीकॉप्टर, उनकी गाड़ियों की तलाशी चुनाव के दौरान होती रही है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा भी हुई। बंगाल में कई जगहों से हिंसा की खबर आई। रायगंज के चोपड़ा तहसील के एक बूथ पर कुछ उपद्रवी घुस गए, उन्होंने ईवीएम को तोड़ डाला। वहीं रायगंज के दूसरे इलाके में सीपीएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के कार पर पथराव कर दिया गया। एक बूथ के बाहर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से टीएमसी की शिकायत की है। बंगाल में हिंसा पर आयोग ने रिपोर्ट मांगी है। बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। न्यू जलपाईगुड़ी में बूथ के बाहर बीजेपी के ऑफिस को जलाने की कोशिश हुई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा करने का आरोप लगाया।
देवजानी चौबे हमारे साथ जुड़ गई हैं, संवाददाता। देवजानी, एक के बाद एक 3 घटनाएं एक ही इलाके से, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से हमने देखने को मिली है सुबह से। अब क्या शांति है? देखिए, आज दूसरे चरण का चुनाव था और दिन भर हिंसा की छवि जो है हमने देखी है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो चोपड़ा इलाका है वहां पे हिंसा हुई है, तो दार्जिलिंग के साथ साथ रायगंज में जो सीपीआईएम के कैंडिडेट थे उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, मोहम्मद सलीम। साथ ही जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के भी भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच जो है वो झड़पें हुई है। अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग के पास पहुंची थी बीजेपी की डेलीगेशन। हम इस वक्त चुनाव आयोग के ऑफिस में ही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि आने वाले जितने भी फेजेस बाकी है तब सारे पोलिंग बूथ में जो सीआरपीएफ है उनको लाया जाए। सेंट्रल फोर्सेस की मांग उन्होंने की है। उनका कहना है कि राज्य पुलिस जहां भी रहेगी वहां पे हिंसक घटनाएं होती रहेगी। साथ ही मुकुल रॉय जो स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से हिंसा भड़की है और जिस तरह से पुलिस का रवैया आज रहा है पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए ममता बनर्जी को रेजिग्नेशन देना चाहिए। अब थोड़ी ही देर में जो लेफ्ट की लीडरशिप है, सीपीआईएम के सब नेता पहुंचेंगे इलेक्शन कमीशन के पास। वो भी चुनाव आयोग के पास जाकर यही बात कहेंगे कि सेंट्रल फोर्सेस की जरूरत है हर बूथ में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से हिंसा भड़की है, ईवीएम को तोड़ा गया है। कुछ वोटर ऐसे थे जिन्हें वोट नहीं देने दिया है। उन्होंने कई घंटों तक जो 31 नंबर नेशनल हाईवे है उसे ब्लॉक करके रखा था। पुलिस ने आज वहां पे टीयर गैस। पूरी जानकारी के लिए आपके पास फिर आएंगे और भी अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में मतदान में बाधा डालने की कोशिश हुई। बडगाम में मतदान के दौरान पत्थरबाजी की गई। सुरक्षा बलों ने पत्थरबाजों को बूथ के दूर खदेड़ दिया और इसके लिए सुरक्षा बल के जवानों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। ये देखिए, पत्थरबाज आपको नजर आ रहे हैं तस्वीर में, जो पत्थरबाजी करने के लिए पहुंच गए एक बूथ पर, लेकिन इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षा बलों ने इन पत्थरबाजों को यहां से खदेड़ दिया, भगा दिया। जम्मू कश्मीर में 2 सीट पर लोकसभा के चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बडगाम में मतदान के दौरान ही पत्थरबाजी हुई और इसी पत्थरबाजी के दौरान सुरक्षा बलों ने इन पत्थरबाजों को आंसू गैस के गोले दागकर खदेड़े। और आगे बढ़ते हैं, आपको पहले वोटिंग और फिर शादी का संदेश देने वाले इस शादीशुदा जोड़े से मिलवाते हैं। क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते भी हैं इस जोड़े का। इस शादी में जहां आप 2-3 दिन लगा सकते हो, वहां वोट डालने के लिए 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो कितना जरूरी है वोट करना? वोट करना बहुत जरूरी है। शादी में आप 1 घंटा लेट हो जाओ कोई बात नहीं, जिन्ना खानी है वो खा के ही जाएंगे, बट वोट करना जरूरी है, अच्छी चीज है। क्यों मतलब वोट एक राइट है हमारा, वोट करना ही करना। वोट ही तो हमारे आगे पूरा डिसाइड करता है कि अगले 5 साल में हम किसको अपना एक लीडर चुन रहे हैं जो आगे हमारे डेवलपमेंट के लिए हमें आगे लेके जा सकता है। क्योंकि यही अगर हम ना आज का दिन अगर अपना वेस्ट कर दें तो फिर आने वाले 5 साल हम चिल्लाते रहे हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो उसके लिए लीडर बेवकूफ़ नहीं, उसके लिए फिर हम बेवकूफ़ हैं। इंडिया की डेवलपमेंट चाहिए, इंडिया का तरक्की चाहिए, इसलिए मैंने वोट दिया अपना। तो काफी बिजी भी थे, शादी चल रही थी, तो क्या कहा हस्बैंड और क्या आपस में सलाह मशवरा हुआ, कहा कि चलो नहीं वोट करेंगे? हाँ जी, इन्होंने कहा था कि वोट डाल के ही जाना है ससुराल। अच्छा। हाँ जी। तो क्या कितना जरूरी है वोट करना और क्या कहेंगे, जिस तरह आपने अपना जो है जिम्मेदारी निभाई, तो क्या कहेंगे लोगों से? वोट डालना हमारा राइट, और मैं सबसे कहूंगी कि सब अपना वोट जरूर कास्ट करें, क्योंकि हमारा वोट है, हमें जरूर डालना चाहिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से, जो पुरी से लोकसभा में चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह संबित पात्रा ने चुनाव जीतने के लिए जोर लगा रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उड़ीसा से बहुत ज्यादा उम्मीद है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरी से लोकसभा के उम्मीदवार डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कमल को यहाँ खिलाने के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं। संबित जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। एक तरफ नवीन बाबू एक विकास का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक दावा आपका यानी केंद्र सरकार मोदी जी का है। ये दोनों विकास को ले आपके सामने है। अगर जनता यहाँ की वोट दे तो किस विकास के नाम पर दे? देखिए, आप अभी थोड़ी देर में कैमरा पर्सन को बोलिएगा कि यहाँ का अवस्था दिखाएंगे। सामने मेरे को छप्पर का घर दिख रहा है। 19 साल यहाँ पे शासन में रहने के बाद भी अगर छप्पर के घर में लोगों को रहना पड़ रहा है तो क्या विकास हुआ है? आप बताइए। अब
मात्र 4 वर्षों के अंदर 8 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मोदी जी ने दिया है। ये होता है विकास। 42 लाख महिलाओं को उज्ज्वला चूल्हा दिया है। ये होता है विकास। इस बार विकास के लिए हम पूरी में लड़ रहे हैं। मोदी जी की जीत होगी। विकास की बात आप जरूर कहते हो, राष्ट्रवाद कितना चल रहा है यहाँ? देखिए, डेवलपमेंट से बड़ा राष्ट्रवाद कुछ नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने जो एयर स्ट्राइक किया है उससे उसका जो उदाहरण है वो हिंदुस्तान की जनता ने, पूरी की जनता ने देखा है और तभी सभी लोग, पूरी वासी जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी के कायल हैं। मुझे लगता है इस बार 120 प्लस का जो मिशन है उड़ीसा में वो पूरा होगा। 21 में से अधिकांश सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ डबल इंजन की सरकार होगी, विकास होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ विकास चंद्र, न्यू नेशन, पुरी। उत्तर कर्नाटक में गर्भवती महिला वोटिंग करने के लिए पहुंची। बेंगलुरु में दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र में गर्भवती महिला ने वोट डाला। ये देखिए, गर्भवती महिला वोट डालने के लिए पहुंची हैं और एक तरीके से ये संदेश है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, आप किसी भी हालात में हो, लेकिन अगर आपका अधिकार है वोट डालने का तो आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए और फिर कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आड़े नहीं आ सकता। अपनी तमाम व्यस्तता के बावजूद आपको वोट डालने के लिए पहुंचना चाहिए। ये संदेश ये तमाम लोग दे रहे हैं। अब आपको वोट परसेंटेज के बारे में बताते हैं कि दोपहर 3 बजे तक मतदान के आंकड़े क्या हैं। उत्तर प्रदेश में 46%, बिहार में 41%, पश्चिम बंगाल में 52%, असम में 55%, महाराष्ट्र में 36%, जम्मू कश्मीर में 31% मतदान और छत्तीसगढ़ में 52% मतदान अभी तक हो चुका है। तमिलनाडु में 41%, उड़ीसा में 39% और कर्नाटक में 39%, मणिपुर में 57% मतदान हो चुका है 3 बजे। इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।